हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के पॉइंट पर। आज हम वीडियो को पार्ट 8 लाए हैं, जिसमें हम अंटार्कटिका महाद्वीप का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने वीडियो के 7 पार्ट्स भी बना दिए हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने एशिया महाद्वीप, उसके देश एवं राजधानी को याद किया था। उसके बाद पार्ट 2 में यूरोप महाद्वीप, पार्ट 3 में अफ्रीका महाद्वीप, पार्ट 4 में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पार्ट 5 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और पार्ट 6 में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर किया था और उसके देशों को भी देखा था, ठीक है, और उनकी राजधानी को भी देखा था। इसके बाद पार्ट 7 भी हमने बनाया था। पार्ट 7 में भारत के राज्य तथा उनकी राजधानियों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखा था और भारत का सामान्य परिचय, उसकी जानकारी भी ली थी, ठीक है। उसके बाद वीडियो का ये पार्ट 8 है। इस पार्ट 8 में हम अंटार्कटिका महाद्वीप का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी। जेम्स क्लार्क रॉस ने की थी, ठीक है। इसको याद रखना कब की थी, 1911 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, यानी कि जो विश्व के 7 महाद्वीप है उसमें से 5वें नंबर पर क्या आता है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। इसको याद रखना। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भाई कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में क्या करता है, वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। यानी क्या है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। यहाँ की बहुत रिसर्च वगैरह यहाँ इस महाद्वीप पे होती रहती है, ठीक है। इसको याद रखना। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। यानी जो दक्षिणी ध्रुव है वो क्या है, इस महाद्वीप के केंद्र में है, यानी कि सेंट्रल में, ठीक है। इसको याद रखना। अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है, ठीक है। तो अंटार्कटिका की भूमि कितनी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है। इसको याद रखना आप, ठीक है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर कहते हैं, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। इसको याद रखना। आगे देखते हैं। बेडेल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं, यानी जो बेडेल सागर है और कौन सा, अंटार्कटिक महासागर के भाग है, रॉस सागर, ठीक है। बेडेल और रॉस ये दोनों क्या है, अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है। इसको याद रखना, ठीक है। इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, यानी कि जो इसका तापमान है वो कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ठीक है। इसके बाद इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। यानी कि जो इसका खोजने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, वो किया था अंग्रेज के इंग्लैंड के जो नाविक थे, कौन थे, जेम्स कुक। उनने इसका प्रयास किया था, लेकिन वो क्या हुए थे, सफल नहीं हो पाए थे और इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुँच पाए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन बेलिंगशॉसेन को जाता है। यानी कि इस महाद्वीप की जो मुख्य भूमि थी उसको किसने खोजा था, फेबियन बेलिंगशॉसेन ने, ठीक है। जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसकी मुख्य भूमि तक पहुंचा था। यानी कि इसके पहले जो अंग्रेज थे इंग्लैंड के, उन्होंने जेम्स कुक ने नहीं खोज पाया था। उसके बाद फेबियन बेलिंग आए थे, उन्होंने 1820 ईस्वी में इसकी मुख्य भूमि तक पहुंच गए थे तथा इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। अंटार्कटिका का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। क्या रहता है, इसका 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है, यानी कि बर्फ से ही जमी रहती है इसके अधिकांश 98% भाग पर, ठीक है, याद रखना। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या है, इसमें बर्फ जमी रहती है इसलिए एकदम वाइट वाइट दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप, ठीक है। इसको याद रखना। आगे देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन थे, ठीक है। जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे वो पहले व्यक्ति कौन थे, एमंडसन थे। वो कहाँ के थे, नॉर्वे के थे, ठीक है। इसको याद रखना। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। यानी कि इसलिए इसका आकार होता है क्योंकि ये बर्फ़ से ढका हुआ है और बर्फ़ है क्या है, गर्मी में पिघल जाती है और शीत ऋतु में जम जाती है, इसलिए इसका आकार है ना बदलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गतिशील महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। इसका याद रखना आप। क्यून मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि एक क्यून मोड नाम की एक पर्वत श्रेणी है, वो क्या करती है, इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। इसको याद रखना। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन वार्शिप
5140 मीटर है। और सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? विंसन मासिप है, ठीक है। इसका रखना, इसकी ऊंचाई है 5140 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। माउंट एल्ब्रुस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। यानी कि जो माउंट एल्ब्रुस है वो क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना, ठीक है। माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। उसके बाद जो इसका तापमान है वो कहाँ तक? -89.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखना आप। अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। यानी कि पोल ऑफ कोल्ड नाम की एक जगह है, वहाँ क्या मिलता है? विश्व का सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम वार्षिक तापमान मिलता है, ठीक है। इसको याद रखना। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है। यानी कि जब सूर्य उत्तर दिशा में चलाता है, ठीक है, तब क्या होता है? अंटार्कटिका में 6 महीने की रात हो जाती है, ठीक है। और जबकि सूर्य के दक्षिणायन होने के बाद यहाँ 6 महीने का दिन हो रहता है। यानी कि 6 महीने की रात रहती है यहाँ और 6 महीने का दिन रहता है। तो इसको याद रखना है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है। आगे देखते हैं। लाइकेन व मॉस अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति, यानी कि लाइकेन होते हैं जो, ठीक है, वो और मॉस वो क्या है? इसकी मुख्य वनस्पति, यानी कि यहाँ पर यही वनस्पति पाई जाती है लाइकेन और मॉस के रूप में, ठीक है। इसके अलावा कोई वनस्पति नहीं है यहाँ पर। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है और यहाँ पर क्रिल मछली पाई जाती है, इसको भी याद रखना, क्रिल, ठीक है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका में के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। यानी कि जो ट्रांस अंटार्कटिका के पर्वत में जो ये है वहाँ कोयले और प्रिंस चार्ल्स नामक के दो जगह, ये जो प्रिंस चार्ल्स और ट्रांस अंटार्कटिका, इन दोनों में क्या है? लोहे के भंडार या वहाँ के उनके अवशेष खोजे गए, ठीक है। इसको याद रखना आप। निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया, यानी कि यहाँ इसके भंडार का अंदाजा लगाया कि यहाँ लोहे का भंडार हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। आगे देखते हैं। अब अंटार्कटिका से भारत का संबंध, यानी कि अंटार्कटिका में भारत से क्या संबंध रखा है, या भारत का अंटार्कटिका से क्या संबंध है, या भारत का वहाँ क्या है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे। ये भारत के थे और जो अंटार्कटिका महाद्वीप गए थे, कौन से? गिरिराज सिरोही, ये प्रथम भारतीय थे, जिसको याद रखना, ठीक है। वो कहाँ गए थे? अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिण ध्रुव पर पहुँचे थे, ठीक है। इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान 1981-82 ईस्वी में प्रारंभ किया था। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसको याद रखना, ठीक है। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान 1982, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र, यानी कि जो भारत का पहला रिसर्च स्टेशन था, वो कब किया था? जिसको दक्षिणी गंगोत्री बोलते हैं, 1983 ईस्वी में स्थापित किया था। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है। जो अब नष्ट हो गया है, अब तो नष्ट हो गया, लेकिन जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि जो भारत ने अपना पहला अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर या रिसर्च स्टेशन स्थापित किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। और ये 1983 में किया गया था। इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की थी। और मैत्री, यहाँ पर मैत्री नाम से भी दूसरा शोध केंद्र, ठीक है। इसको याद रखना, यानी दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, ठीक है। उसके बाद लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया था। यानी कि ये 3 केंद्र हैं जो भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किए थे, उनको याद रखना, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये इतना ही था, ठीक है। अब यहाँ पर मैप दिया गया है, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। इसमें देखते हैं अंटार्कटिका सबसे नीचे है, ठीक है। यहाँ एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है और नॉर्थ अमेरिका है, और ये दक्षिण अमेरिका है, और ये इधर है अंटार्कटिका, ठीक है। इसको याद रखना आप, इसको देख लेना अच्छे से। इधर ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद इसका जूम मैप देखिए, ये है इसका जूम मैप अंटार्कटिका का, ठीक है। ये है जूम मैप इसका, ये देखिए, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, ये। और इधर ये मेडागास्कर है, इधर फॉकलैंड आइसलैंड है, ये साउथ अमेरिका इधर है,
और इधर ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका का मैप है। ठीक है, इसको याद रखना, आप अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। तो इतना ही था। ठीक है, इसके पहले जो हमने पार्ट बनाए हैं, जैसे पार्ट 1 एशिया महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियाँ, पार्ट 2 यूरोप महाद्वीप, पार्ट 3 अफ्रीका महाद्वीप, पार्ट 5 उत्तरी अमेरिका, पार्ट 4 में दक्षिण अमेरिका और पार्ट 6 में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इन सभी को हमने कवर किया है और उनके देश और उनकी राजधानियों को देखा है। ठीक है, तो आप उनको जरूर देखिएगा एक बार। और पार्ट 7 में भारत का सामान्य परिचय तथा उसके राज्य और उनकी राजधानी यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया है, तो आप उनको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।